हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा रावल। हम लोग यहाँ वास्तु के रिलेटेड बातें करने इकट्ठा हुए हैं। आजकल सोसाइटी में बहुत हेल्थ इश्यूज है। हम लोग देख रहे हैं किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को स्किन डिजीज़ हो रहा है। सो all these health issues they are related to वास्तु as well। और वो वास्तु कैसे रिलेट करता है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और हमारे साथ वेल नोन वास्तु कंसल्टेंट मिस्टर सुदीप मेहता है, जो हमें हेल्थ के रिलेटेड गाइडेंस देंगे। वास्तु कैसे मैटर करता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में। सुदीप जी इज़ वेल नोन वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सुदीप जी ने ग्लोबली काफ़ी केसेस कैटर किए हैं वास्तु में एंड बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट मिले हैं। तो हम भी आज उनको वेलकम करेंगे और उनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे। प्लीज़ वेलकम सुदीप जी। ये सुदीप जी, सो आजकल काफ़ी फैमिलीज़ में ऐसा देखा गया है कि दे हैव रेगुलर विजिट्स टू हॉस्पिटल्स, वन और अनदर फैमिली मेम्बर, किसी को हेल्थ इश्यूज चालू ही रहते हैं और फैमिली में हेल्थ विजिट्स चालू ही रहती है। तो उसको वास्तु से हम कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है नेहा जी आपने। ये आजकल जो स्ट्रेस लेवल्स हैं या जो हमारे यहाँ पे अभी लोगों का बार बार क्रोनिकली दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स, फैमिली मेम्बर्स बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो उसका एक मेन रीज़न जो है वो कोई ना कोई वास्तु रिलेटेड इशू भी आपके घर में हो सकता है। देखिए, हमारे अगर घर की हम बात करें तो हमारे जो जोन्स होते हैं, जो हमारे वास्तु के जोन्स होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, उसमें एक जोन है नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट जोन घर के अंदर एक सबसे ज़्यादा अच्छा जोन माना गया है जहाँ से कि पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। अगर उस इम्पॉर्टेंट जोन के अंदर टॉयलेट है, किचन है, ऐसी कोई चीज़ है जो उस जोन की प्रॉपर्टीज़ को ख़राब कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जोन जो है उसको हम 3 एरियाज़ में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ द नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है दैट इज़ बेसिकली कंसिडर्ड एज द जोन ऑफ हेल्थ एंड इम्यूनिटी। और उस जोन के अंदर अगर आपको टॉयलेट मिलता है, किचन मिलता है, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वास्तु रिलेटेड इश्यूज़ के कारण हेल्थ का प्रॉब्लम्स है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें। तो ऐसी कोई चीज़ बेसिक एलिमेंट्री वास्तु के अंदर भी अगर किचन या टॉयलेट है तो वो हेल्थ इश्यूज़ को डेफिनेटली आप इनवाइट कर रहे हैं। सर, काफ़ी ऐसे भी सुनने आया है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ भी टॉयलेट या जैसे आप बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी दूषित है तो वो हेल्थ इश्यूज़ दे रहे हैं। आजकल ऐसा काफ़ी चल रहा है, हम व्हाट्सएप पे और काफ़ी जगह पे पढ़ रहे हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके लिए आपका क्या व्यूज़ है? देखिए, ये एक मैं इसको डेफिनेटली मिथ तो नहीं बोलूँगा कि आज मैं भी बहुत सारी रील्स, व्हाट्सएप, फेसबुक्स पे बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो बहुत क्लियरली ये दावा करते हैं कि अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है तो आपको डेफिनेटली कैंसर होगा। देखिए नेहा जी, ये एक बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना कि एग्जैगरेटेड सिचुएशन है कि कैंसर अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से होता तो आज के ज़माने में हम फ्लैट कल्चर में रहते हैं। एक फ्लोर पे नॉर्मली 4 फ्लैट्स होते हैं, तो 101% है कि किसी न किसी फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा। तो क्या नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सिर्फ कैंसर ही देगा? ये मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हास्यास्पद सिचुएशन है। कोई भी इतनी बड़ी टर्मिनल डिजीज़ या सीरियस डिजीज़ किसी एक कारण से कभी नहीं हो सकती है। उनका अपना कार्मिक साइकिल हो सकता है, उनके अपनी ग्रह दशाएं हो सकती है, वास्तु भी एक पार्ट हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है
तो आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगती है, और जब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगती है तो आप प्रोन हो जाते हो इस टाइप की डिजीजेस होने के लिए। बट आपको कैंसर होगा, आई डोंट एक्चुअली एग्री टू इट कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर होगा, बिकॉज इसका तो ये मतलब है कि अभी हमने एक रिसेंट सर्वे था, उसके अंदर पता पड़ा कि करीब करीब आप देखिए 90% ऑफ द पॉपुलेशन टुडे स्टेज इन द फ्लैट्स। यस, दैट मीन्स कि अगर हम एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट मानते हैं तो 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग कैंसर, which does not really make sense। तो ये एक बड़ा मैं सब दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा, या जो लोग मेरा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कि देखिए ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करा देगा, इसलिए कैंसर या उससे उसकी जैसी डिजीजेस आपको डेफिनेटली होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, बट वो होगा। आई डोंट अग्री टू विथ इट, आई वुड बी वेरी क्लियर टू यू। दैट्स गुड। आई थिंक काफ़ी जो सुन रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा लगेगा कि जो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो डर के मारे भी वो कुछ डिजीज डेवलप कर सकता है, तो उनके लिए ये एक राहत का न्यूज़ है। मुझे पूछना था सुदीप जी, स्लीपिंग डिसऑर्डर लाइक आजकल काफ़ी लोगों से मिलते हैं और वो लोग बोलते हैं कि रात को नींद ही नहीं आती है, सो दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग दिस डेज। सो वो वास्तु में कैसे रोल प्ले करता है? देखिए, स्लीपिंग एक बहुत ही, स्लीप हमारी बॉडी की रिजुविनेशन साइकिल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अगर आपको प्रॉपर स्लीप मिलती है तो बॉडी जो पूरे दिन थकती है तो उसको, उसके सेल्स को रिजुविनेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, सो दैट इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट डे प्रोसेस, उसकी साइकिल का जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए। तो स्लीप इज़ बेसिकली रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट तत्व है, और अगर हम इसको वास्तु से रिलेट करेंगे ना, तो रिलैक्सेशन इज ओनली very important part in terms of which zone। it is the south zone। अगर साउथ जोन के अंदर आपके टॉयलेट होगा तो वो डेफिनेटली आपको रिलैक्सेशन के अंदर डिस्टर्ब करेगा, बिकॉज टॉयलेट क्या है, पहली बात तो ये सबको समझना ज़रूरी है कि टॉयलेट है क्या, और टॉयलेट का बेसिकली जब हम बार बार वास्तु में टॉयलेट की बात करते हैं तो टॉयलेट का रेलेवेंस क्या है। देखिए, टॉयलेट का मतलब ये होता है कि ये वो जगह है जहाँ पर कि हम हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी को फ्लश आउट करते हैं। दैट मीन्स हमारी बॉडी की जितनी भी गंदगी है, टॉक्सिसिटी है, वो फ्लश आउट होती है, और जब वो फ्लश आउट होती है तो दैट मीन्स कि वो जिस भी जगह होगी उस पर्टिकुलर जोन के अंदर भी उस एनर्जी का भी फ्लशिंग होता है। पहले के ज़माने में आप देखेंगे कि आपको जो टॉयलेट्स होते थे दैट वर इन द, लोगों को बोलते थे कि आप जंगल जाके टॉयलेट कीजिए, दे वर नेवर इन योर हाउसेस। बट फिर जंगली जानवर, और फिर जैसे जैसे हमारी सभ्यता बढ़ती गई और हमारी बस्तियां बढ़ती गई तो लोगों को लगा कि ये एक सही चॉइस नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, बोले कि ठीक है आप टॉयलेट एक बनाइए, लेकिन वो घर की जो परिधि होती थी वहां पर एक टॉयलेट वो बनाते थे, एंड एवरीबडी यूज्ड टू यूज दैट टॉयलेट। व्हाई दिस थॉट्स वर डेवलप्ड बाय आवर ऋषि मुनीज, द ओनली रीजन वाज कि ये एक ऐसी चीज है जो हमारी अच्छी एनर्जीज को फ्लश करती है। उसके बाद फिर हमारा नया कल्चर आया, फिर हमने घर के अंदर एक टॉयलेट बनाना चालू कर दिया, एंड देन फाइनली अभी स्थिति यह है कि अगर आपके घर में 4 कमरे हैं तो उसके साथ 4 टॉयलेट्स हैं। सो हम हमारे घर के अंदर एनर्जीज को, अच्छी एनर्जीज को ड्रेन आउट करने के साधन बढ़ा रहे हैं। सो द टॉयलेट इन साउथ बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो साउथ की एनर्जीज को ड्रेन करता है, और जैसे ही साउथ की एनर्जीज को जब वो ड्रेन करेगा तो वहां पर आपका रिलैक्सेशन प्रोसेस जो है, उस जोन का जो एट्रीब्यूट है, वो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम देगा। सेकंड, बहुत बार टॉयलेट नहीं है लेकिन वहां पर आपके कोई ब्लू या ब्लैक कलर का आपने वॉल बना दिया है, तो क्योंकि साउथ इज अ फायर एलिमेंट,
वहां पर जब हम ब्लू ब्लैक कलर डाल देते हैं तो हम वाटर एलिमेंट को हम वहां इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो वहां पे एक एंटी एलिमेंट सिचुएशन क्रिएट होता है और वो भी बहुत ज्यादा आपको स्लीप में डिस्टर्ब करेगा। और उसके साथ में कभी कभी आपकी हेड पोजीशंस जो होती हैं वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। देखिए, हम अर्थ के नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं और जैसा आपको एक जनरल टर्मिनोलॉजी में पता है कि नॉर्थ पोल को हम एक पोल मानते हैं, वैसे ही हमारा जो हेड है उसको भी हम नॉर्थ पोल मानते हैं। राइट। सो व्हेन यू आर इन द नदर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ, सो यू शुड नेवर स्लीप पुटिंग योर हेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, बिकॉज लाइक पोल्स रिपेल। राइट। और इसीलिए बोला जाता है कि कोई आदमी जब गुजर जाता है तो तब भी उसका हेड नॉर्थ में होता है, यस, अदरवाइज नहीं। डेफिनेटली। इसीलिए 3 आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलैक्सेशन में मैंने बता दी है कि ब्लू ब्लैक कलर हो सकता है, मिरर हो सकता है, उसके बाद में वहाँ पे टॉयलेट हो सकता है, या आपकी हेड पोजीशन चेंज हो सकती है। ये कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे ना, डेफिनेटली आपके स्लीप पैटर्न्स भी अच्छे होंगे, बॉडी ज़्यादा हेल्दी होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, एंड यू विल फील मोर रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। वेरी नाइस। आई थिंक सबको बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा इससे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा कि स्ट्रेस, आज कहीं पे भी घूमते हैं तो सब, इवन छोटे बच्चे भी बोलते रहते हैं कि स्ट्रेस मत दिया करो, हम स्ट्रेस्ड है। तो लाइक स्ट्रेस भी वास्तु में क्या मैटर करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आज का ज़माना पूरा स्ट्रेस से ही भरा हुआ है। यस। देखिए, एक तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है, आदमी में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन, ज्वेलसी, ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली तौर पर ये स्ट्रेस डेवलप करता है। लेकिन वास्तु के पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे तो हमारे वास्तु में एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, दैट इज बिटवीन द ईस्ट एंड द साउथ, दैट इज नोन एज द ईस्ट साउथ ईस्ट जोन, इन विच वास्तु में इसे चर्निंग जोन भी कहा जाता है, एंजाइटी और चर्निंग जोन। तो अगर ये जोन है, यहाँ पर आपका बेडरूम है, तो जब आप ऐसे बेडरूम में सोते हैं तो आप का जो एट्रीब्यूट होता है वो एंजाइटी क्रिएशन का हो जाता है। हर चीज के ऊपर आपका मंथन चलता रहता है एंड डेफिनेटली जब आप किसी चीज पर बहुत ही कंटिन्यूअस मंथन करोगे ना, तो दैट विल क्रिएट स्ट्रेस। सेकेंड इज कि आपका जो ये वाला पोर्शन है ये एक्सटेंडेड हो जाए, राइट। या इन सर्टेन केसेस अगर नॉर्थ ईस्ट में भी कट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन जो हमको क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है। एंड व्हेन यू डोंट हैव द क्लैरिटी ऑफ माइंड, इन दैट केस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप एंजाइटी में आ जाते हो, कि आपको पता नहीं पड़ रहा है, केओस क्रिएटेड है आपके दिमाग में, एंड दैट विल ऑलवेज इंक्रीज योर एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कभी कभी हम देखते हैं कि नॉर्थ के अंदर स्टोरेज बना दिया, एक स्टोर रूम बना दिया है। अब नॉर्थ ईस्ट ये क्या एरियाज हैं? ये एरियाज हैं जिन्हें वास्तु में बहुत ही लाइट रखने को कहा गया है, ओपन रखने को कहा गया है। आप वहाँ बड़ी विंडोज बनाइए, बिकॉज दैट इज द चंद्र नाड़ी का एरिया है नॉर्थ ईस्ट। वहां से जब चंद्र नाड़ी की पॉजिटिव एनर्जी अगर घर में घुसेगी तो दैट विल क्रिएट मोर पॉजिटिविटी, there will be no stress and you will be very healthy and happy. But if there is a storage in the north, और आपने वहाँ पे क्योंकि बहुत बार हमारा जो पैटर्न ऑफ फ्लैट्स है उसमें वॉशिंग मशीन वहाँ रख दी हमने, या हमने वहाँ पे क्या बोलते हैं EAC में आपका बेडरूम आ गया है या एक्सटेंशंस आ गया है, तो ये सब कारण है जो आपकी एंजाइटी या स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। राइट। तो वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट। That's good. So you mean to say कि किसी एक डिजीज के लिए या किसी एक इश्यू के लिए हम खाली एक ही डायरेक्शन को नहीं कंसिडर करते हैं। वास्तु में there are so many other things, so many directions are involved for one issue.
So वास्तु is very important. This is a very important Yeah. question because हम क्या करते हैं, फटाक से एक कनेक्टिविटी ले आते हैं कि यार ये यहाँ होगा तो ऐसा हो ऐसा सकता है. होगा, बट आप एक बात हमेशा याद रखिए, वास्तु में कोई भी चीज एक जगह से कभी भी कंट्रोल नहीं होगी. देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर एनीथिंग टू हैपन. बट ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये मेजर कारक तत्व हो गए हैं. Right. They are the major players. But they need to be supported from other areas also, which will increase the problem. Yes. सुदीप जी, आजकल mental illness, depression, you see lot of people facing mental problem or depression. तो उसको हम वास्तु में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसको ओवरकम करने के लिए आपका क्या सजेशन है एज ए वास्तु एक्सपर्ट? देखिए, मेंटल इलनेसेस जो भी होती है, अगर आप जो भी जने वास्तु के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, बिकॉज आजकल सबको बहुत कुछ पता है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया प्रेजेंस, कि वास्तु पुरुष जो हैं, जो एक हमारे वास्तु में थ्योरी है वास्तु पुरुष मंडल की, उसमें जो वास्तु पुरुष का जो सर होता है दैट इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट. राइट. अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत हेवी वेट पड़े हैं या ओवरहेड टैंक है वहां पे, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्लटर है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कट है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी भी तरह का पोल्यूशन होगा, तो दैट विल डेफिनेटली रिलेट टू एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेसेस. अब देखिए, कनेक्टिविटी आप कैसे बैठाते हैं. नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम है, ईस्ट साउथ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी आपका ओवर एक्टिव है, तो ये 3 जोन्स मिला के आदमी की पूरी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से नेगेटिव कर देते हैं. तो इन सब चीज़ों का जब हम वास्तु की बात करेंगे तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट है या जो ये इम्पॉर्टेंट जोन्स हैं, अगर ये सही है, बैलेंस्ड है, एलिमेंट के तौर पे, कलर के तौर पे, वहाँ पे जो चीज़ रखनी चाहिए उनके एट्रीब्यूट के तौर पे, तो डेफिनेटली इस टाइप की प्रॉब्लम्स लोग फेस नहीं करेंगे. राइट. सो सुदीप जी, जैसे आपने बोला कि अगर मेंटल एलिमेंट है या डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, वो काफ़ी कुछ कवर हो गया. बट स्पेसिफिक हेल्थ इश्यू जैसे कि कोई ब्रीदिंग इश्यूज, अस्थमा है, तो उसको भी हम नॉर्थ ईस्ट से ही कनेक्ट करते हैं? देखिए, वो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट जनरली नहीं होता है. देखिए, अस्थमा या ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर कैसा होता है कि आप किसी एक ऑर्गन को लेके ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं. अब अस्थमा जो है बेसिकली क्या करता है, वो लंग्स से रिलेटेड इशू है. आपका जो ये फिजियोलॉजी में हम देखेंगे तो ट्रैकिया जो होता है, ये जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है तो आपको ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं. अब ये इसके रीजंस क्या हैं? अगर हम हेल्थ चक्र की जब बात करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट डेफिनेटली, नॉर्थ ईस्ट डेफिनेटली ऑल्सो रूल्स योर लंग्स. राइट. ठीक है, अगर वहाँ पे इन्वर्टर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल के बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि आपके ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज को एग्रवेट कर देती हैं. ओह. अब इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि साउथ में भी प्रॉब्लम होगा बिकॉज रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो. When the muscles are not relaxed and there is more of constriction in your upper respiratory tract, that will definitely cause these type of respiratory issues. Wow. So many things linked together. सुदीप जी, काफ़ी ऐसे भी सुनने में आता है कि कई लोग होते हैं वो बार बार एक्सीडेंट होता है या इंजर्ड होते हैं, तो उसका क्या रीज़न होता है? जैसे आपने बताया कि डिफरेंट ऑर्गन्स का पोजीशन होता है एक प्रेमाइसिस में, तो इंजरी का क्या रिलेशन है उससे? देखिए, इंजरी जो होती है दैट इज अ सिंपल वेरी फिजिकली देयर इज अ, जिसको हम बोलते हैं ना, चोट लग जाती है. अब जो भी
चोट लगने के जो कारक तत्व हैं, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बात करेंगे तो मंगल बहुत इंपॉर्टेंट कारक तत्व होता है। Right. और अगर हम वास्तु में बात करेंगे तो उसका कारक जो डायरेक्शन है दैट इज द साउथ ईस्ट। एनी प्रॉब्लम इन साउथ ईस्ट, एक्सटेंडेड फायर एलिमेंट हो गया आपका, और उससे रिलेटेड दूसरे एरियाज भी अफेक्टेड होंगे तो आपको एक्सीडेंट प्रोन आप हो जाते हैं। एक्सीडेंट होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साउथ ईस्ट के अंदर अगर आपका ब्लू ब्लैक ग्रे कलर हो जाएगा और उधर से स्लाइटली साउथ वेस्ट में भी प्रॉब्लम आ जाए आपको, वहाँ पे मेजर एक्सटेंशंस आ जाएंगे, कट्स आ जाएंगे, मतलब इम्बैलेंस हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट को रूल कौन सा प्लैनेट करता है? राहु। साउथ ईस्ट को कौन सा प्लैनेट रूल करता है? मंगल, सॉरी शुक्र। तो बेसिकली ये जो पूरा एरिया है फ्रॉम साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ वेस्ट, व्हेन दिस गेट्स नेगेटिवली एक्टिवेटेड दैट विल रिजल्ट इनटू more accidents. Very interesting. It is very important to understand. गड़बड़ा जाए तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस अभी देखिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे साथ ऐसा हुआ, एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनकी डॉटर है, उनका एंट्री है साउथ वेस्ट का, ठीक है। तो हम साउथ वेस्ट फॉर अ वास्तु पर्सपेक्टिव इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, और उस एंट्री के अंदर अगर कुछ भी नेगेटिव होगा ना तो इट विल रिलेट इनटू अ वेरी मैसिव प्रॉब्लम। तो उन्होंने, वो दिवाली का टाइम था, तो वो आजकल जो बहुत सारे अच्छे अच्छे ये एलईडीज आते हैं लाइटिंग वाले, तो वो ट्रायंगल वाले एलईडीज उन्होंने लगाए। तो उन्होंने क्या करा कि वो पूरा अपना जो साउथ वेस्ट का जो डोर है वो ट्रायंगल वाली एलईडी से उसको डेकोरेट कर दिया। हाँ। अब हुआ क्या कि देखिए ये लेमन को नहीं समझ आएगा कि वो ट्रायंगल फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डोर साउथ वेस्ट में आ गया तो मतलब राहु ऑलरेडी एक्टिवेटेड था। अब जब ट्रायंगल एक्टिवेट हो गया मतलब मंगल एक्टिवेट हो गया, और मंगल और राहु जब एक्टिवेट हुआ तो दैट increases the possibility of any sort of accident. And unfortunately they met with a very severe accident in which their car was into a total loss. By grace of God सब बच गए क्योंकि उनकी अपनी कार्मिक साइकिल्स अच्छी थी। बट ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी कोई चीज़ न करें जिससे कि अनइनवाइटेड प्रॉब्लम्स हम इनवाइट कर रहे हैं, क्रिएट हो जाए। तो थोड़ा बहुत जब आप घर लेते हैं या ऐसी कोई इश्यूज आपको बार बार आ रही होती हैं तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप अच्छे कंसल्टेंट से राय लीजिए, उनकी आप गाइडेंस लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वेरी ट्रू। तो सुदीप जी, ये तो लाइक काफ़ी लंबा है कि हेल्थ इश्यूज तो बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं, तो आई एम श्योर कि ईच एंड एवरी हेल्थ इश्यू अभी पॉइंट आउट करना तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, बट आप दर्शकों को एक टिप बता दीजिए कि ओवरऑल हेल्थ को बेटर रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ आप लोगों को सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट अगर बहुत अच्छा साफ सुथरा विदाउट एनी पोल्यूशन इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है तो नॉर्मली आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे, कम कर लेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि अगर वो सही है तो कभी लाइफ में कुछ नहीं होगा, बिकॉज मैंने जैसे पहले आपको स्टार्टिंग में बताया कि इट इज़ नॉट ओनली वन थिंग विच विल ड्राइव यू फॉर हैविंग अ हेल्थ इशू और नॉट, राइट, बट the probability and the possibility reduces to a much greater extent because वास्तु का जो पार्ट है वो आपने कवर कर दिया है। सुदीप जी, इसके साथ मुझे एक और भी चीज़ याद आ रही है कि जियोपैथी स्ट्रेस, जब हेल्थ हम इश्यू इंक्लूड करते हैं या हम देखते हैं तो हाउ डू सी जियोपैथी स्ट्रेस इन द हाउस related to health?
देखिए इस पे बहुत रिसर्च हुआ है। जियोपैथिक स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो गया है अभी वास्तु के पर्सपेक्टिव को लेके, बिकॉज जियोपैथिक स्ट्रेस, पहली बात तो लोगों को समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। Right. देखिए हम जो आपका पूरा अर्थ है, प्लैनेट है, ये कवर्ड है पूरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेटवर्क से। हमारी बॉडी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से जुड़ी हुई है। अभी क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो अर्थ के सरफेस पे चलते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। दे आर टू अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अराउंड 240 हर्ट्ज एंड आवर बॉडी वाइब्रेट्स एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओनली 7.8 हर्ट्ज। तो आपके घर में अगर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइंस हैं, तो जब दो लाइंस क्रॉस होती हैं तो एक नोडल बन जाता है। ऐसे क्रिस क्रॉसिंग पे एक नोडल बन जाता है, वहां पर एनर्जी का आउटबर्स्ट होता है। और उसी जगह पर अगर आप सो रहे हैं, आप वहां पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आप वहां बैठ के मतलब कोई भी आपका ऑफिस का काम कर रहे हैं, या वहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपकी बॉडी इज सब्जेक्टेड टू दैट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस which your body cannot accept after a certain limit. So what happens is that initially तो आपको पता नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसका सब्जेक्ट आप उस पे मतलब आपके ऊपर वो असर करने लगेगी, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगेगी। Once that immunity is compromised and आप उसके जब ऑरा में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेस होने लग जाते हैं एंड दे कैन रिजल्ट इनटू chronic diseases like diabetes, tumors, cancer, in fact stress, anxiety, non-focus, इन सब चीज़ों पे आपका बहुत होने लगता है। हार्ट अटैक आजकल आप सुनते हैं बहुत ज़्यादा, यंग एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। एक तो आजकल के बच्चों को ये जो एक्स्ट्रा जिमिंग और ये जो होता है, देखिए हर बॉडी की एक लिमिटेशन है। आप उसको जब क्रॉस करोगे तो बॉडी रिएक्ट करेगी। वेरी ट्रू। जब सही करते हो तो रिस्पॉन्ड करती है, बट जब आप ओवर करते हो तो वो रिएक्ट करती है। तो इसी में जियोपैथी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैं हमेशा जब हम कंसल्टेशंस करते हैं तो हम इम्पॉर्टेंटली वी मेक श्योर कि हम जियोपैथिक स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करें। और ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस अगर न्यूट्रलाइज हुआ है ना, तो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आप ऑटोमेटिकली बाईपास कर जाते हैं। दैट्स वेरी गुड। सुदीप जी, इसके साथ एक और भी क्वेश्चन था कि आजकल व्हाट्सएप पे कहीं पे भी न्यूज़ में पढ़ते हैं कि वायर्स काफ़ी कुछ सब जगह पे रहते हैं। आज सबके पास मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है, सो अनयूज्ड वायर, यूज्ड वायर, और काफ़ी मोबाइल्स पुराने भी सब इकट्ठा करके रखते हैं। तो वो क्या मैटर करता है वास्तु के अंदर? देखिए नेहा जी, बहुत बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आज के ज़माने को लेके, क्योंकि आप जब मोबाइल्स और इनकी बात करते हैं तो इसके ऊपर तो एक पूरा हम एपिसोड बना सकते हैं। बिकॉज आजकल मोबाइल हमारी लाइफ का ऐसा पार्ट एंड पार्सल है जिसके बारे में शायद हम इतनी छोटी सी चर्चा में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बट डेफिनेटली वायर्स जो होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमने घर में कंस्ट्रक्शन चालू किया है, रेनोवेशन किया है, और नॉर्मल अपन लोगों का आदत होता है कि भाई ये वायर को क्या है, थोड़ा वायर बचा है, इसको बंडल करके और हम रख देंगे। अब देखिए क्या होता है कि आपका तो एक थॉट है कि भाई चलो कभी काम आएगा तो हम इसे रख देंगे। सपोज यही वायर का बंडल आपने जाके नॉर्थ ईस्ट में रख दिया। जैसे ही आप इसको नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, और नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष के हेड का एरिया है, और वहाँ पे जब हम इसको जंग के रूप में रख देते हैं, स्टोर में रख देते हैं, सो देयर आर वेरी ग्रेट पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग nervous related problems of any of the member of the family. So I would request all my viewers कि आप ये जो
छोटी सी चीज़ों का पेनी वाइज पाउंड फुलिश जिसे हम बोलते हैं कि हमें 10 रुपए बचाने के चक्कर में 1 लाख का खर्चा मेडिकल में जाके करना हो, इस टाइप का कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अक्सर समझते हैं इस चीज़ को कि जब आपके घर में ट्यूबलाइट खराब होगी ना तो आप वो वायर से काम नहीं लेंगे, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, वो अपना नया ही सब करेगा और वो वायर वहीं का वहीं रह जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट, आप ऐसा कोई भी चीज़ों को स्टोर न करें जो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज देता हो। बिकॉज एंड स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, नॉर्थ ईस्ट एरिया बहुत क्लीन रखिए, वो हेल्थ और इम्यूनिटी का एरिया है, उससे ज़्यादा छेड़खानी मत करिए, वरना पॉसिबिलिटी ऑफ एनी हेल्थ इश्यूज will be there and on which you need to spend a very large medical bill. सुदीप जी, मुझे ये अनयूज्ड मोबाइल्स जो पुराने होते हैं उसका भी आपसे जानना है कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि पुराना हो गया रखो कभी तो काम आएगा, तो वो क्या इफेक्ट करता है? देखिए, कोई भी चीज जब हम एक नॉन अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो जब हम स्टोर करके रखते हैं तो हम राहु को एक्टिवेट करते हैं। और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आपकी लाइफ में ला सकता है। क्योंकि ये जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं दे आर मेड ऑफ सर्टन केमिकल्स एंड उनके अंदर बहुत सारी सर्किट्स होती हैं, चिप्स होती हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी वो बॉडी की फ्रीक्वेंसी के साथ में इंटरफेयर करती है। आज जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो वो हमको क्यों बोलते हैं कि आप फ्लाइट मोड में रखिए फोन, बिकॉज दे कैन इंटरफेयर इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द plane. Wow. Similarly, our body is also carrier of lot of electromagnetic radiations. So when these things which are not in use, any type of electronic item per se, mobile or anything, that should not be kept. It should be immediately thrown. और उसी के साथ में जब हम मोबाइल भी यूज़ करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये भी हम हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा हैजार्ड है। yes. इसीलिए रात को आपके सराहने आप मोबाइल न रखें। उसको आप, क्योंकि क्या होता है बहुत लोग चार्जिंग में लगा के और मोबाइल छोड़ देते हैं। दिस इज वेरी रिस्की, इट इज़ अ वेरी बिग हेल्थ प्रॉब्लम दे कैन क्रिएट एंड इन फ्यूचर उनके लिए ये बहुत मेजर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में तब्दील हो सकता है। तब भी हो सकता है कि आजकल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यस, अलोंग विद दिस लाइक हार्ट प्रॉब्लम्स भी आजकल बहुत चल रहा है। काफ़ी छोटे छोटे बच्चों को और यंग एडल्ट्स को भी हार्ट इश्यूज, हार्ट अटैक आया और ही पास्ड अवे, शी पास्ड अवे, तो उसका हम कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू हार्ट, सबसे पहला रीज़न है फॉर एवरीबडी, आई एम टेलिंग ऑल माय व्यूअर्स, जंक फूड। बिकॉज जो इनटेक हम ले रहे हैं वही बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, वो बॉडी कितना एक्सेप्ट कर रही है उसके हिसाब से बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, वो रिएक्ट करेगी एंड इट कैन टेक अ बिग टोल ऑन योर हेल्थ। जहाँ तक हम हार्ट और वास्तु की बात करते हैं, वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जोन जो कंसिडरेशन में लेना चाहिए दैट इज द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट। See, they are exactly at 180 degrees to each other. If there is a problem in the southwest, because southwest आपके हार्ट की पेरिकार्डियम को रूल करता है। Okay. So if there is a problem in the southwest, there are possibilities of having heart related issues. कैसी problems? Southwest extended है, Southwest में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, Southwest में टॉयलेट है, Southwest में कोई मेजर सेप्टिक का पिट है। तो ये सब चीजें क्या करती है कि हार्ट से रिलेटेड इश्यूज को एग्रेवेट करने का इनका काम होता है। इसीलिए साउथ वेस्ट एक ऐसा एरिया है जो आदमी की लाइफ में कंसिस्टेंसी देता है, स्टेबिलिटी देता है, और हार्ट जिस दिन हम दुनिया में आए
और जिस दिन जाएंगे तब तक हार्ट नॉन स्टॉप वर्क करता है. Yes. मतलब इट इज अ वेरी कंसिस्टेंट, yes, very important organ, of our and if you yes. play with that consistency, definitely it can give you you are taking away your life. So Right. any issues in the southwest can be a major cause of heart related problems. राइट. वन मोर थिंग, लाइक हमने इतने सारे एरियाज कवर कर ही लिए हैं, तो वन मोर थिंग अबाउट स्किन डिजीज. स्किन डिजीज वास्तु में कैसे रोल प्ले करता है? देखिए, स्किन की जब हम बात करेंगे ना, तो स्किन बेसिकली हम नॉर्थ वेस्ट के कोई भी इशू अगर आपके नॉर्थ वेस्ट के एरिया में होगा ना, तो वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा. ओके. आप एक बात समझिए कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. वेरी ट्रू. ठीक है. और नॉर्थ वेस्ट ऐसा एरिया होता है जो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है. और स्किन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, बिकॉज इट saves us from lot of atrocities of the environment. वेरी ट्रू. लेकिन अगर नॉर्थ वेस्ट में कट है, वहाँ पे ग्रीन कलर हो जाएगा ज्यादा, ब्राउन कलर हो जाएगा ज्यादा, वहाँ पे कट हो जाएगा, या किसी भी रूप में इम्बैलेंसेस आएंगे ना, तो इट विल क्रिएट स्किन एलर्जीज, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स. और अगर आयुर्वेदा से बात करेंगे तो स्किन या किसी भी चीज की जड़ है आपके पेट से रिलेटेड. राइट. बट आपका अल्टीमेटली अगर हम पेट की बात करते हैं तो वो ब्रह्मस्थान हुआ. राइट. और ब्रह्मस्थान जब नॉर्थ वेस्ट से कनेक्टिविटी तोड़ता है तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं. Oh, this is so great. One more thing add on to this. नॉर्थ वेस्ट में प्लांट्स, यू साइड की ग्रीन कलर जब होता है नॉर्थ वेस्ट में, तो वो इम्पैक्ट करता है. तो नॉर्थ वेस्ट में प्लांट रखना भी आप सही नहीं समझते? देखिए, प्लांट क्या, व्हाट इज अ प्लांट? आप कौन से एलिमेंट को प्लांट से रिलेट करते हैं? आप वुड एलिमेंट को रिलेट कर देते हैं प्लांट से. तो बहुत ज़्यादा जब आप वुड वहाँ बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम का कारक होता है. ओके. जैसे बहुत जने स्विमिंग पूल बना देंगे नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ पे आपका बोरिंग बना देंगे नॉर्थ वेस्ट में, तो आप उस नॉर्थ वेस्ट के एरिया को डिस्टर्ब कर रहे हो. राइट. एंड दैट कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके. I think that sounds good. Thanks so much. Thank you very much, Neha ji. It was nice talking to you. फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. इस जानकारी की वजह से आप अपनी लाइफ बेहतर बना पाओगे. अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस. फॉर मोर सच वीडियोज़, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.